हेलो दोस्तों और दोस्तानियों, मैं आपकी हिमानी आपका स्वागत करती हूँ मेरी एक नई वीडियो में आज के खूबसूरत नज़ारे के साथ। अच्छा तो पहले तो एक अच्छी सी जगह देख लेते हैं बैठने के लिए, जहाँ पे मेरी शक्ल भी सुंदर जैसे दिख जाए और हम बातचीत भी अच्छे से कर पाएँ। ये मेरे को पत्थर दिख गया है, अभी इसके ऊपर बैठ जाऊँगी। सुंदर सुंदर नज़ारे में बातें करने का मज़ा ही कुछ और है। गिर गई थी। अच्छा ठीक है। आज का टॉपिक होने वाला है, अब मेरे पास दो टॉपिक है, अब कौन सा टॉपिक शुरू करूं ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये मेरी दो उंगलियां हैं, ये एक उंगली के लिए दूसरी उंगली के लिए। अब हम करेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, है ना। ओके, ओह सॉरी यार, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, बट जो टॉपिक चूज हुआ है वो है सुक्खू सरकार के ऊपर। सुक्खू सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार जो हमारे हिमाचल में आजकल है। उनसे मेरी दरख्वास्त है। अच्छा उन्होंने दरख्वास्त है कि जो उन्होंने बंद किया है वो शुरू किया जाए। पर पहले सुनो उन्होंने बंद क्या किया है। अच्छा सबसे पहले तो औरतों पे ही आ जाते हैं। सरकारी बस का जो 50% किराया था वो उन्होंने बंद किया, किराया उल्टा बढ़ा दिया। ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरियां बंद कर दी, मतलब निकाली ही नहीं, बंद तो क्या ही करनी, उन्होंने निकाली ही नहीं। उसके बाद औरतों को 1500 रुपये बोला था हर महीना देने को। महीना तो छोड़ो, साल में एक बार भी नहीं आया वो भी। और उसके बाद अगला उन्होंने क्या बंद किया, अगला उन्होंने कौशल विकास भत्ता बंद कर दिया लोगों का। जो बच्चे कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, कुछ और कोर्स कर रहे हैं, जिनको कौशल विकास भत्ता चाहिए, बेचारे गरीब मेरी तरह, उनका कौशल विकास भत्ता बंद कर दिया। ठीक है, 1000 रुपये उनका वो महीने का वो खत्म हो गया। उसके बाद बेरोजगारी भत्ता, वो भत्ता भी बंद कर दिया। 2 साल मिलता था 24,000 रुपये, वो भी बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बंद किया, उसके बाद उन्होंने अरे यार भी बहुत कुछ बंद किया है, अब सोचना पड़ रहा है। बंद तो क्या करना उन्होंने, उस ऊपर से सड़कों का काम भी नहीं करवाया। हमारी सड़क का काम लगे हुए को 1 साल हो गया पर अभी तक सड़क नहीं बनी। और उन्होंने क्या किया, और कोई नई सड़क भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया। ऊपर से उनका समोसा 5 स्टार वाला वो चोरी हो गया, उसके ऊपर इतना हड़कंप बच गया। पर हमारा क्या, हमारा कुछ नहीं। तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, ऐसे जैसे एक रूठा हुआ देवता बारिश बंद कर देता है, फसल बंद कर देता है, जाके किसानों की फसल नहीं होती, बारिश बंद नहीं होती। फिर उसके बाद अगर देता है तो इतनी देता है कि फिर वो फसल ही खराब हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप हमसे रुष्ट हैं तो आप मान जाइए, और जो आपने बंद किया है उसको आप सब कुछ इतना दीजिए कि हम उसको ले लें, उससे हमें नुकसान नहीं होगा। जैसे भगवान बारिश दे देता है ना, फिर हमारी फसल का नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप हमें भर के नौकरियां दें, भर के कौशल विकास भत्ता दें, लोगों की पेंशन है जो बंद की हैं वो दें, नौकरियां दें, और सड़क बनवा दें, हमारी विकास करें यहाँ का, जो आपने अभी तक किया नहीं है। अपने वादे सारे आपने तोड़ दिए। और मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि आपने कहा था कि सब कुछ मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपकी सरकार खत्म हो जाएगी तब मिलेगा क्या? फिर क्या फायदा? अगर सब कुछ मिल जाएगा तब मिलेगा, फिर क्या फायदा? बताओ, क्या ही फायदा? या तो फिर ऐसा होगा, ये आपकी वो होगी कि जब अगले इलेक्शन आएंगे फिर मैं शुरू कर दूंगा भाई अचानक से, भाई हाँ अब तो लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि अचानक से हम शुरू कर दें सब कुछ। और फिर उसके बाद भाई लोग अब मेरे झांसे में आ जाएंगे, भाई मैंने सब कुछ शुरू कर दिया है। अगर या आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपकी सरकार के पास बजट नहीं है, कि आपको सेंट्रल सरकार से बजट नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमसे तो बातों से मतलब है। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि आपको बजट नहीं आएगा, कि बजट आएगा, कैसे बजट लेना है वो तो आपने सोचना है ना। अब हमें छोटे मोटे लोग, हमें क्या पता बजट आता है नहीं आता है, कितना आता है, क्यों आता है, आपने क्या बंद किया, कैसे बंद किया, अब हमें क्या पता इस सब के बारे में, है ना। हम छोटे मोटे लोग, हमारी तो सोच इतनी सी है कि आपने ये कहा था भाई 1500 रुपये मिलेगा और नौकरियां मिलेंगी, पर आपने नौकरियां बंद की। 1500 रुपये तो दूर की बात है, जो मिलता था वो भी छुप बंद कर दिया। और ऊपर से आपने एक और ऐलान कर दिया कि बाथरूम पे भी टैक्स लगेगा। अब ये तो हद ही होगी यार, बाथरूम पे कौन टैक्स लगाते हैं? जिसके जितने टॉयलेट उतना टैक्स। ये तो मतलब नाइंसाफी होगी हम लोगों के साथ। अब जिस बंदे के घर में 4 मंजिल उसका घर है, बंदे वो 2 रहते हैं, 4 मंजिलों में हर कमरे में हर मंजिल में अगर एक बाथरूम है, यूज तो वो चलो करता ही नहीं उसको, क्योंकि उसके रहते तो वो 2 ही बंदे हैं, फिर भी वो देगा 5 बाथरूमों का टैक्स।
बिना मतलब से ही। देखो फिर अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए हमारी बातों पे और शुरू कर दीजिए सब कुछ, नहीं तो हमारी तो बड़ी गंदी हालत हो रही है। हमें पैदल आना जाना पड़ता है, क्या करें। किराया बढ़ गया है इतना ज़्यादा। कुछ भी अगर 2 किलोमीटर 500 मीटर भी जाना होता है तो भी 10 रुपये ले लेते हैं। तनख्वाह हमारी बढ़ती नहीं कभी, पर ये खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे। कपड़े भी फिर हमें ऐसे ढीले ढाले पहनने पड़ते हैं लोगों के दिए हुए। क्या करें, नए कपड़े खरीदने की औकात ही नहीं रही है क्योंकि आपकी वजह से। सोचिए कुछ, हमारी तनख्वाह बढ़ाइए। और मतलब हमारी तनख्वाह तो, हाँ हमारी तनख्वाह भी तो बढ़नी चाहिए ना। हम अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ भी है पर करो कुछ, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो पे थोड़ा सा गौर दीजिए सब, इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जल्द से जल्द कांग्रेस सरकार के पास पहुंचाइए कि हमारी मांग है ये, इसको पूरी किया जाए। और जो बंद है उसको भर के हमें दिया जाए, नौकरियां भर के दिया जाए। कौशल विकास भत्ता जो बंद किया है उसको डबल करके दे दिया जाए, क्योंकि जब आप हम पर टैक्स लगाते हैं तो हमें भी तो टैक्स लेने का हक है। जो हमने आपने हमारी किस्तें रोक के रखी है। जैसे 1000 रुपए के ऊपर 10% अगर हम अपना रखते तो अच्छा, हमको पर वो चलो खैर आप देंगे नहीं, वो सब कुछ छोड़ो, आप वो उतना ही दे देना, वही हमारे लिए काफी है। पर थोड़ा गौर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय, टाटा, सी यू। कल मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।